देवघर के जसीडीह थाना क्षेत्र के बाघमारा बस स्टैंड के पीछे एक मकान से 3 युवकों का शव बरामद हुआ है। शव के पास से पिस्टल भी बरामद किया गया है। तीनों युवक कल से लापता बताए जा रहे हैं, जिनको तिवारी चौक के पास के रहने वालों के तौर पर पहचाना गया है। इनके पास से नशीली दवा भी बरामद की गई है। तो ये 3 युवकों का शव बरामद किया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। 3 युवकों का शव बरामद किए जाने की सूचना से इलाके में सनसनी फैल गई है। इधर पुलिस युवकों की मौत की वजह तलाशने में जुटी है। युवकों के पास से नशीली दवा और हथियार भी पुलिस ने बरामद किया है। ये तीनों युवक कल से लापता बताए जा रहे थे और आज इनका शव बरामद किया गया है। एक खाली मकान से इन युवकों का शव बरामद किया गया। शव की सूचना मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई। आनन फानन में पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और मामले की छानबीन में जुट गए हैं। युवकों की पहचान स्थानीय निवासी के तौर पर हुई है, जो कल से ही लापता बताए जा रहे हैं। और पुलिस हत्या के पीछे की वजह तलाशने में जुटी हुई है। शव के पास से पुलिस ने नशीली दवा और हथियार भी बरामद किया है। तो ये तस्वीरें आपको हम देवघर की दिखा रहे हैं, जहां बस स्टैंड के पीछे एक खाली मकान से 3 युवकों का शव बरामद किया गया। जसीडीह थाना क्षेत्र का यह मामला। जसीडीह थाना क्षेत्र के बाघमारा बस स्टैंड के पीछे ये खाली मकान से युवकों का शव बरामद किया गया। शव की सूचना मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई। आनन फानन में पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की छानबीन में जुट गए हैं। शव के पास से नशीली दवा और हथियार भी पुलिस ने बरामद किया है। तीनों युवक तिवारी चौक के पास के रहने वाले के तौर पर चिन्हित किए गए हैं, जिनके पास से नशीली दवा और हथियार बरामद की गई है। ये तीनों कल से ही घर नहीं लौटे थे, ऐसी भी जानकारी सामने आ रही है। सीधे रुख करेंगे, मौके पर हमारे सहयोगी मनीष जुड़े हुए हैं, उनसे ताजा जानकारी लेंगे। मनीष, पुलिस अधिकारी जांच पड़ताल के लिए पहुंच चुके हैं, क्या जानकारी इस मामले में मिल रही है? निश्चित तौर पर देखिए, चूंकि घटना हो गई, अब हम चाहेंगे कि वो जगह जिस कमरे में है, मनोज जैसा पर्चस बढ़ाइए ताकि नजर अंदर का भी दिखाई दे। यही है वो कमरा जिस कमरे में अभी भी वो तीनों डेड बॉडी पड़े हुए हैं। अब देख सकते हैं ये 3 डेड बॉडी है। बताया जा रहा है कि ये तीनों दोस्त हैं आपस में। इनमें से एक के पिता आए हैं। 3 डेड बॉडी यहाँ पर, और इनके पास से कुछ नशीले पदार्थ और इसके अलावा एक पिस्टल भी बरामद हुआ है। और सबसे खास बात है वो पिस्टल अभी किनारे में यहाँ दिखाई दे रहा है। दीपक, आप देख सकते हैं तस्वीर में, चूंकि यहाँ रखा गया है, चूंकि स्निफर डॉग भी आ सकता है और फोरेंसिक टीम भी आएगी जो इस बात की जाँच करेगी। तमाम बिंदुओं, तमाम पहलुओं पर वह जाँच करेगी। इसके अलावा देखिए, गोली का निशाना भी चेहरे पर, सामने फोरहेड पर। क्लोजअप करें मनोज एक बार आप। तो ये तमाम लोगों को अभी तक जो प्राइमा फेसी जो बातें आ रही हैं वो यही है कि इनको गोली लगी है, आपस में लगी है, किसने मारा है, क्या मारा है, ये पुलिसिया जांच की बात है, तफ्तीश में सामने आएगी। लेकिन एक बात तो साफ है कि नशीली दवा का सेवन की भी पुष्टि हुई है इनके पास से। इनके पिताजी भी साथ कह रहे थे कि इनमें मनीष, पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे, वहां मौजूद हैं। मौत की क्या वजह शुरुआती जांच पड़ताल में मिल रही है? और जो हथियार है वो कोई देसी कट्टा तो नहीं लग रहा है, आधुनिक हथियार है। तो इन लड़कों के पास इतना कीमती हथियार कहां से आया होगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो अधिकारी अगर कुछ बता सके तो प्रयास करें जानकारी लेने की। देखिए, चूंकि अभी तमाम इन बिंदुओं पर जांच होगी, ये जांच का विषय है। और एक बात तो तय है कि इनके पास से जब पिस्टल मिला है तो निश्चित तौर पे इनके पास पहले से भी प्रैक्टिस में होगा। और चूंकि नशीला पदार्थ भी मिला है
तो ये भी एक बात सामने आ रही है कि ये नशीला पदार्थ के सेवन ये करते थे। इनमें से एक के पिता ने इस बात की पुष्टि भी की है और उन्होंने कहा है कि वो अक्सर इसे मना करते थे। सवाल ये है कि तमंचा या जो भी देसी कट्टा या फिर पिस्टल की बात है, तो ये एक आमतौर पर नए युवा वर्ग जो इस तरह के निकल रहे हैं, कई मामलों में मिलते हैं कि पकड़े जाते हैं चेकिंग के दौरान, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं इनके पास है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल पुलिस के सामने यही है कि इस पूरे घटनाक्रम को एस्टैब्लिश करना कि गोली कोई बाहर का किसी ने चलाया, फिर आपस में इनसे गोली निकल के चली है, किस बात पे लेकर विवाद हुआ, ये तीनों कौन थे, इनके आपस में, तो ये तमाम बातें हैं। और बचाएंगे कि दिखाने के लिए मनोज दिखाएं, ये वीरान जगह है एक्चुअली में, ये बस स्टैंड के पीछे का इलाका है, यहाँ पे देवघर बस स्टैंड है उसके पीछे का इलाका है, ये एक अर्ध निर्माण है। तो फिलहाल पुलिस तमाम जो बिंदु हैं, जो सब कुछ बिंदु है आप देख सकते हैं, पूरी टीम आई हुई है यहाँ पर, खुद एसपी अपने मौके पर आए थे, अभी वो निकल गए हैं निर्देश देकर के। तो तमाम बिंदुओं पर फिलहाल जांच की जाएगी, परिवार से बात की जाएगी, क्या था बैकग्राउंड कैसे था, ये सब बातें अभी इन्वेस्टिगेशन की है। पीएम रिपोर्ट भी जब आ जाएगा तब भी ये तय होगा कि कितने बजे की घटना मानी जा सकती है, जो बनाए जलाई जाती है। लेकिन फिलहाल अभी इतनी बातें जरूर, 2-3 चीज़ है कि एक में से नशीला पदार्थ लेते थे, सेवन करते थे, दूसरा की पिस्टल इनके पास से मिली है, तीसरी जो अहम बात है वो ये है कि इनके सर पे एक जगह गोली लगी हुई है। ये तमाम लोगों की मौत गोली लगने से हुई है। बिल्कुल, वो बेहद ही विभत्स और विचलित कर देने वाली तस्वीरें हैं, तो उन तस्वीरों को तो हम दर्शकों को नहीं दिखा सकते, लेकिन पुलिस से कुछ जानकारी लेने का प्रयास करेंगे, क्योंकि पुलिस घटना स्थल पर शुरुआती छानबीन कर चुकी है। तो क्या कुछ जानकारी निकल के सामने आ रही है इस शुरुआती तफ्तीश में? अगर कोई पुलिस अधिकारी बताने में सक्षम हो तो एक बार प्रयास करें मनीष। देखिए, चूंकि दीपक खुद यहाँ पर एसपी आए थे, जिन्होंने बाइट भी दिया, जो हम लोगों ने दिखा भी दिया, लेकिन अब जो अधिकारी यहाँ बैठे हैं, बचे हुए हैं, वो सब डीएसपी रैंक के हैं, इंस्पेक्टर रैंक के हैं, तो वो इन मुद्दों पर कैमरे के सामने नहीं आएंगे, क्योंकि ऑलरेडी जब यहाँ पे एसपी आकर के बयान दे ही चुके हैं, तो वो नहीं आएंगे, उनका लिमिटेशन है। पहचान के बारे में क्या जानकारी मिल पा रही है मनीष? देखिए, जब इनमें से एक लड़का तिवारी चौक के पास रहते हैं, उनके पिताजी भी यहाँ पहुंचे हुए हैं। अब धीरे धीरे जो उनके दोस्त थे वो एस्टैब्लिश हो रहा है, ये सब दोस्त हैं, आपस में क्या रिलेशन है। तो अब धीरे धीरे जब लोग आएंगे, एक के परिवार, एक के पिता यहाँ पर आए हुए हैं, तो ये भी एस्टैब्लिश हो गया। अब पुलिस के पास चूंकि जो ऐसे घटना, कहीं भी घटनाएं घटती हैं, तो जो चीज़ें वहाँ से मिलती है, जिसको इंक्वेस्ट हम कहते हैं, तो वो सब कुछ बटोरा जाता है, फिर उनका साइंटिफिक उनको एग्जामिन करेंगे, उसका सब कुछ किया जाएगा, उसके बाद पता चल पाएगा। तो अभी वक्त लगेगा थोड़ा, लेकिन फिलहाल 2-3 चीज़ें तो स्पष्ट हैं कि इनमें से ये लोग नशीला पदार्थ का सेवन करते थे, इनके पास से पिस्टल मिला है, गोली चली है, तो ये तमाम बातें। मनीष, यहाँ सिर्फ 3 युवक ही मौजूद थे या कुछ और इनके साथ युवक मौजूद रहे होंगे, या कोई और अनजान व्यक्ति, उसका कुछ साक्ष्य मिल पाया है? और जांच पड़ताल के लिए क्या कुछ प्रयास हो रहा है पुलिस की ओर से? देखिए, कल शाम में एक बाइक, थोड़ी ही दूर पर एक बाइक होने की बात कही जा रही है। डायल 100 पे सूचना दी गई थी कि एक बाइक भी, ग्लैमर बाइक था, वो यहाँ से बरामद हुआ था थोड़ी दूर पर। तो अब पुलिस ये भी छानबीन करेगी कि वो बाइक इनमें से किसी एक का है। तो तमाम चीज़ें जो कुछ भी मिल रही हैं, उन चीज़ों को इकट्ठा किया जा रहा है, उनको आपराधिक जो अनुसंधान का जो एक तरीका है, अप्रोच है, सभी बिंदुओं से लेकर के पुलिस अब छानबीन करेगी। अब फिलहाल भी इकट्ठा करने की बात हो रही है, और यहाँ से 100 को ले भी जाया जाएगा जी। स्निफर डॉग के साथ संभवतः बात हो सकती है, क्या है वो, फोरेंसिक टीम भी आएगी, तो जांच होगी, तमाम बातें आएंगी। तो जब खुद एसपी यहाँ पहुँच गए इस घटना स्थल पे, तो उन्होंने अपने तरीकों से सभी चीज़ों को देखा है, और जो यहाँ पर पदाधिकारी हैं उनको निर्देश दिया है। तो अब अनुसंधान आगे, अब जो बातें आएंगी तो सामने सब बातें खुलकर। बिल्कुल मनीष, इन तमाम ताज़ा तस्वीरों और जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देवघर का ये मामला है, 3 युवकों का शव बरामद किया गया है और गोली मारे जाने से इनकी मौत हुई है। शुरुआती जानकारी ये सामने आ रही है। एक युवक की पहचान सुनिश्चित की जा चुकी है, बाकी 2 की पहचान की कवायद की जा रही है।